Praise the Lord, मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman Temple of God Ministries and principal TOG Theological Institute आपको जॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, इनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग्स, सर्मन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 172 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी, एक्लेसियोलॉजी और आज की टीचिंग होगी ट्रूथ, सच्चाई, हक। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में क्रिस्टोलॉजी यानी इल्मुल मसीह में ट्रुथ की तालीम के बारे में मसीह यीशु की टीचिंग बताएं और सच्चाई और हक क्या है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह ने कलीसिया के हवाले से यानी एक्लेसियोलॉजी, इल्मुल कलीसिया के बारे में ट्रुथ के हवाले से जो तालीम दी कलीसियाएं उस पर चल रही हैं और भेद के बारे में भी बताएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। यूहन्ना की अंजील 14वां बाब 6ठी आयत। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना की अंजील 8वां बाब और 32वीं आयत। और सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। यूहन्ना की अंजील 16वां बाब 13वीं आयत। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। यूहन्ना की इंजील 18वां बाब 37वीं आयत। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हकानी है मेरी आवाज सुनता है। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से जो आज की तालीम क्रिस्टोलॉजी और एक्लेसियोलॉजी के हवाला से दी जाएगी, जिसमें क्राइस्ट की टीचिंग के ऊपर हमारा फोकस है। टीचिंग ट्रुथ, सच्चाई यानी हक। ग्रीक वर्ड एलिथिया मतलब ट्रूथ और एक ग्रीक वर्ड एथलिस जिसका मतलब ट्रू। ट्रूथ के हवाला से यानी सच्चाई के हवाला से और ट्रू गॉड के हवाला से जो आज की तालीम दी जाएगी। और जैसा कि क्राइस्ट की जो टीचिंग क्राइस्ट ने तजस्सुम के अंदर आकर दी और डिविनिटी ह्यूमैनिटी को हम बखूबी समझ गए हैं कि क्राइस्ट एक ही वक्त में खुदा का बेटा, इंसान होता हुआ, खुदा होता हुआ, उसने बनी इसराइल के दरमियान आकर खिदमत की। क्राइस्ट ने यूहन्ना की इंजील में जो तालीम दी और उसमें कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, यानी क्राइस्ट ही ट्रुथ है। ट्रुथ का जो ग्रीक वर्ड अलिथिया जिसका मतलब है सच्चाई, तो सच्चाई का जो बरक्स होता है वो लाए होता है यानी झूठ होता है। तो ट्रुथ और लाए ये ओपोजिट है। तो अगर कोई सच्चाई के ऊपर जा रहा है तो सच्चाई पे ना चलने वाला दूसरी सिमत में जाता है यानी झूठ की तरफ जाता है। तो आज की टीचिंग के अंदर हमने क्राइस्ट की जात और क्राइस्ट की टीचिंग के हवाला से जो ट्रुथ के बाबत है हमने इस क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की एजुकेशन में देखना है और फिर एक्लेसियोलॉजी के अंदर कलीसिया
کس طرح اس ٹروتھ کا بیان اپنی زندگی سے کرتی ہے. کرائسٹ نے جو تعلیم دی اور کرائسٹ نے جو 8ویں باب کے اندر ایجوکیشن دی اور کرائسٹ نے یہودیوں سے کہا کہ سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. جب آزادی کی بات آتی ہے, آزاد ہونے کی, ریڈیمپشن کی بات آتی ہے, تو اسرائیل کے لوگوں نے, یہودیوں نے اس بات کو فالو نہ کیا کہ کرائسٹ جو ٹروتھ ہے, ٹرو گاڈ ہے, خدا کا بیٹا ہے, وہ اس دنیا کے اندر آیا ہے اور اس نے آ کر یہ کلیم کیا ہے کہ حق میں ہوں, ٹروتھ میں ہوں. تو ٹروتھ ایسی چیز, ایسی زندگی جس کے اندر اور جس کی تعلیم کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو یہ واضح بات کی کہ اگر سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو یہ آزادی ان کو اسپرچولی بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح دنیا سے, گناہ سے, موت سے ان کو آزاد ہونا ہے. مگر وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس آزادی کی بات کر رہا ہے کرائسٹ, تو یہ کسی ملک کے اندر, ہم کسی غلامی کے اندر ہے. تو وہ اس وقت رومن گورنمنٹ کے اندر تھے, مگر یہودی اپنے آپ کو اس وقت اس گورنمنٹ میں رہتے ہوئے, چونکہ وہ شریعت کے اندر, شریعت اپنے ریلیجن کے اندر چل رہے تھے, تو گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی غلامی میں نہیں ہے. حالانکہ وہ رومن گورنمنٹ کے اندر ہیں, غلامی کی طرح اس طرح تو نہیں ہے جس طرح مصر کے اندر تھے, پر مصر کے اندر وہ غلامی میں رہے اور 400 سال غلامی کے اندر رہے. تو کرائسٹ کو انہوں نے کہا تو ہمیں آزاد کرنے کی بات کرتا ہے, ہم تو کسی کے کبھی غلام نہیں رہے, ہم تو ابراہم کی نسل سے ہیں اور کبھی غلامی میں نہیں رہے, اور اس غلامی سے بھی یہوہ نے ان کو چھڑایا اور روحانی طور پر اب دنیا کے اس مصر کے اندر سے اسرائیل کو نجات دینے کے لیے آیا ہے, چھڑانے کے لیے آیا ہے, آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. تو ٹروتھ اور سچائی جس کی ذات ہے وہی کسی کو گناہ سے, جھوٹ سے, دنیا سے نکال سکتا ہے, آزاد کرا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو کسی کے غلام نہیں رہے. تو کرائسٹ نے پھر ان کو یہ ڈیفینیشن دی, جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. تو گویا یہ بات مینشن کر دی گئی ہے اسرائیل کے اوپر کہ وہ گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور شریعت کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے شریعت کو فالو نہیں کیا, اور بائبل میں لکھا ہے دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے. ان کے دلوں پہ چربی چھا گئی, انہوں نے یہوہ کو چھوڑ دیا اور شریعت پر عمل نہیں کیا. اور جب وہ آدم کی سنفل نیچر کے اندر سے جب آ رہے ہیں تو وہ سنفل نیچر کے اندر ہیں, اور خدا کا بیٹا نہ صرف قوم کو یعنی یہودیوں کو بلکہ غیر قوموں کو نجات دینے کے لیے آیا تاکہ اپنی جان صلیب پر قربان کر کے سب کو آزادی, سب کو ریڈیمپشن, سب کو سالویشن عطا کر دے. تو کرائسٹ نے اپنی ٹیچنگ کے درمیان, پریچنگ کے درمیان جب یہودیوں سے یہ کہا کہ سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی, تو اس ٹروتھ کی بابت, تو یہ ٹروتھ خدا کا بیٹا جو حق ہے, کیونکہ لکھا رہا حق میں ہوں, یعنی کرائسٹ وہ ٹروتھ ہے, وہ وے ہے, وہ لائف ہے جو آسمانوں پہ لے کر جاتی ہے, کسی کو نجات دے سکتی ہے. تو ساتھ چونکہ آیا ہی کرائسٹ یہودیوں کے بیچ میں ہے تاکہ وہاں آ کر ان کو بھی نجات دے اور پھر اپنی جان قربان کر کے ساری دنیا کو ریڈیمپشن دے. تو انہوں نے کہا ہم تو کبھی کسی کے غلام نہیں رہے. تو کرائسٹ نے واضح کر دیا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. تو وہ گناہ کی غلامی کے اندر ان کو بتا دیا, اور پھر ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک بیٹا تمہیں آزاد نہ کرے گا تم آزاد نہیں ہو سکتے. مگر یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی, اور وہ یہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ابراہم ہمارا باپ ہے. تو کرائسٹ نے بھی کہا اگر تم ابراہم کے فرزند ہوتے, نسل ہوتے, تو تم میری باتوں کو سنتے. ابراہم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا, اس نے مجھے دیکھا اور خوش ہوا. یعنی جب یہوہ کو دیکھا تو یہوہ کو دیکھا تو گویا کرائسٹ کو دیکھا. تو جس نے کرائسٹ کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو یہی کرائسٹ نے کہا کہ اگر کسی نے مجھے دیکھا ہے تو گویا اس نے باپ کو دیکھا ہے, تو اگر کسی نے باپ کو دیکھا ہے تو گویا کرائسٹ کو دیکھا ہے. تو کرائسٹ نے کہا کہ ابراہم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا, اس نے مجھے دیکھا. تو اگر تم اس کے فرزند ہوتے, ابراہم نے تو خدا پر ایمان لایا اور وہ راست بازی کے کام کرتا تھا اور راست بازی اس کے حق میں شمار ہوئی. پر اگر تم خدا کی بات کو سنتے جو میں سنا رہا ہوں,
जो ट्रुथ की बात मैं बयान कर रहा हूं, अगर तुम उसके फर्जंद होते तो मेरी सुनते। तो क्राइस्ट ने एक तो यहूदियों के बीच ये बात की और फिर उनको कहा तो अब्राहम अगर तुम्हारा बाप होता तो तुम मेरी सुनते, क्योंकि अब्राहम ने तो यहोवा को खुश किया जिस तरह मैं अपने बाप यहोवा को खुश कर रहा हूं। अगर तुम बाप को खुश करते, बाप को जानते, तो मेरी तालीम को सुनते। और फिर उनके ऊपर हाईलाइट कर दिया तुम अपने बाप इबलीस से हो, क्योंकि तुम उसकी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हो और वो झूठ बोलता है, अपने ही किसी कहता है, झूठा है और झूठों का बाप है। तो सच्चाई का जो बरअक्स है वो झूठ है। और क्राइस्ट ने कहा इबलीस के हवाला से वो झूठा है और वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा। तो गोया उसने सच्चाई का कत्ल कर दिया। यानी जब बाप की हजूरी में एक मुकर्रर फरिश्ता था, वो रहता था और वहां वर्शिप करता था, वहां से गिराया गया, तो उसका गुनाह ये था कि वो सच्चाई के ऊपर कायम नहीं रहा। सच्चाई पे कायम ना रहना ही ये उसका खून करना है। तो लिखा वो शुरू ही से खूनी झूठा है, झूठ का बाप है, यानी वो झूठ उससे निकला है। पर क्राइस्ट खुदा का बेटा अपने बाप यहोवा की तरह ट्रू गॉड है, वो सच्चा है, सच्चाई उसमें पाई जाती है। तो अब जब इब्लीस नीचे दुनिया में फेंक दिया गया है, उसकी यही कोशिश है कि वो दुनिया के अंदर झूठ, गुनाह, हर तरह की बुरी ख्वाहिश जो है दुनिया के अंदर लाए। और खुदा के बेटे ने उन पे वाजे कर दिया तुम अपने बाप इब्लीस को जो झूठ बोलता है, झूठा है, खुश करते हो और तुम भी झूठी तालीम के ऊपर, झूठ के ऊपर कायम हो। तुम अपने बाप इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करते हो। तो यहां पर बिलीवर्स एक बात हमारे सामने और खुलती है कि जितनी भी बुरी ख्वाहिशें दुनिया के अंदर हो रही हैं, तो क्राइस्ट ने कहा कि तुम अपने बाप इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करते हो। यानी जिस तरह उसके अंदर झूठ पैदा हुआ, जिस तरह उसके अंदर बगावत पैदा हुई, तो दुनिया के अंदर जो क्राइम है, जितने क्रिमिनल काम होते हैं, जितनी बुरी डिजायर लोगों के अंदर पाई जाती है, ये सारी इब्लीस के अंदर पाई जाती हैं। गोया जो झूठा है, झूठों का बाप है, जैसे खुदा के हजूर बगावत की और अपने आप को खुदा बनाना चाहा, वो झूठा, झूठ का बाप, सच्चाई पे कायम जो नहीं रहता, उसने आदम हवा से भी गुनाह कराया और उनको भी झूठ बोला कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें जो है खुल जाएंगी। तो गोया जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश की, ये सारी इब्लीस की तरफ से क्राइस्ट ने हाईलाइट कर दिया कि ये सारी जो बुरी ख्वाहिशें दुनिया के अंदर पाई जाती हैं, इन ख्वाहिशों को पूरा करने वाला वो इब्लीस को खुश करता है। और अगर तुम मेरी बातों को नहीं सुनते, उस पर अमल नहीं करते, तो तुम्हारे अंदर बुरी ख्वाहिशें हैं, झूठ तुम्हारे अंदर है, झूठी तालीम तुम्हारे अंदर है, बुरे काम तुम्हारे अंदर है। और जिस्म के काम जो गलतियों 5वें बाब के अंदर पौलुस जिक्र करता है कि जिस्म के काम हरामकारी, जिनाकारी, नाच, रंग, दगाबाजी, बुत परस्ती, जादूगरी, ये तमाम बुरी चीजें जिस्म के कामों के अंदर। तो लिखा कि तुम अपने बाप इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करते हो, यानी दुनिया में रह के दुनिया के गलत काम करना चाहते हो, झूठ पे चलना चाहते हो, तो तुम उसके फर्जंद हो। तुम अगर अब्राहम के फर्जंद होते तो ईमान लाते। अब्राहम तो यहोवा पर ईमान लाया, उसकी तालीम पर ईमान लाया और मैं उसका बेटा उसमें से निकला हूं। अगर तुम अब्राहम के बाप होते तो ईमान तुम्हारे अंदर आता, फौरन ही तुम इस सच्चाई की बात को सुनते। तो लिहाजा जो खुदा की बात को सुनता है वो सच्चाई की तरफ आता है, वो मुझे जानता है कि मैं खुदा से निकला हूं। तो ये वाज़ेह बात उनके ओपन कर दी कि अगर तुम आजादी चाहते हो, रिडेम्पशन चाहते हो, तो सच्चाई से वाकिफ। तो ये सच्चाई क्या है? तो क्राइस्ट ने तो कहा हक मैं हूं, यानी मैं जो ट्रुथ हूं, अलिथिया हूं, जिसके अंदर झूठ नहीं है, जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। और इस 8वें बाब यूहन्ना ही के अंदर फिर यहूदियों को कह दिया कि मुझ में कोई गुनाह साबित करे, यानी क्राइस्ट की जात में कोई गुनाह नहीं है, जबकि इब्लीस के अंदर बुरी ख्वाहिशें, गुनाह भरा हुआ है और वो इंसानों से गुनाह करवाता आया है और करवाता चला जा रहा है। और उसने यहूदियों से भी उन बुरी ख्वाहिशों पर अमल करवाया
اور کرائسٹ نے ان کو کہا کہ اگر تم سچائی سے واقف ہو جاؤ گے، یعنی جانو گے، تعلیم کو جانو گے، مسیح کو جانو گے، خدا کے بیٹے کو جانو گے، ٹروتھ کی طرف آؤ گے تو تم آزاد کیے جاؤ گے۔ تو ہمیشہ ٹروتھ وہی سنتا ہے جو ٹروتھ کو جان جاتا ہے، تو اس لیے اسرائیل نے ٹروتھ کو نہیں جانا، اور کرائسٹ نے بے شمار میریکل ان کے بیچ میں کیے۔ تو سینیگوگ میں جا کر ایک دفعہ سبت کے روز کرائسٹ نے جا کر واز کیا، وہاں پر ایک 18 برس سے ایک کبڑی عورت تھی، اور بائبل میں لکھا کہ وہ بڑے دھیان سے خدا کا کلام سن رہی تھی، اور کرائسٹ خدا کے بیٹے نے جب اس کو دیکھا کہ ایک بری روح نے اسے جکڑا ہوا ہے اور وہ 18 برس سے کبڑی ہے اور جھکی ہوئی ہے، پر وہ سینیگوگ کے اندر ورشپ کرنے کے لیے آئی، جب کرائسٹ نے اس کو شفا دی، وہ کبڑا پن اس کا جاتا رہا، تو وہاں پر جو یہودی تھے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو سبت کے روز شفا کا کام کرتا ہے، کیا یہ ابراہم کی بیٹی جو 18 برس سے بیمار تھی، کیا میں اس کو آزاد نہ کرتا؟ اس کے اندر یہ ایمان پیدا ہوا، چونکہ وہ ابراہم کی بیٹی تھی اس لیے وہ ایمان لے آئی، اور کرائسٹ نے یقیناً یہ میسج وہاں بھی ڈیلیور کیا کہ کوئی سچائی سے واقف ہوگا تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو وہ عورت، اس کے اندر ایمان پیدا ہوا، خدا کے بیٹے نے اس کے اندر جب ایمان دیکھا تو اس کو شفا دی، اور وہ فوراً اس کا کبڑا پن جاتا رہا، بری روح سے الگ ہو گئے، اور اس نے اپنا منہ اوپر آسمان کی طرف کیا اور خدا کا شکر کیا، گویا وہ آزاد ہو گئی ہے اس بیماری سے، کبڑے پن سے، ابلیس سے جو جکڑا ہوا تھا وہ اس سے بچ گئی ہے، شفا پا گئی ہے۔ تو اس کو یہ ابراہم کی بیٹی کہا۔ تو جب وہ بہت سے اور یہودیوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم ابراہم کے بیٹے ہوتے تو میرے کلام کو سنتے، اور یہ بھی کہا کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو ٹروتھ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور اس کا کلام بھی سچائی ہے، اور ہولی اسپرٹ جو دیا ہے وہ بھی سچائی ہے، اور باپ یہوہ بھی ٹرو گاڈ ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر امثال کی کتاب 30ویں باب کے اندر یہ آیا ہے کہ خدا کا ہر سخن پاک ہے، یعنی ہر نوشتہ پاک ہے، ہر لفظ جو خدا کا کلام اس کے منہ سے نکلا ہے، ہر ایک شوشہ، ہر ایک لفظ، نکتہ، ہر چیز پاک ہے، کیونکہ خدا کے منہ سے یہ زندگی کا کلام نکلا ہے۔ تو لکھا ہے کہ کوئی اس کلام کو نہ بڑھائے، مکاشفہ میں بھی لکھا ہے کہ کوئی کلام کو نہ گھٹائے نہ بڑھائے۔ تو امثال کے اندر سلیمان نے بھی ڈیوائن حکمت سے یہ بات کہی کہ کوئی اس میں بڑھائے نہ، یہ خدا کا کلام ہے، یہ پاک کلام ہے۔ تو گویا اگر کوئی اس میں بڑھاتا ہے تو وہ خدا اس کو تنبیہ کرے گا، یعنی اس کی ججمنٹ کرے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ جھوٹا ٹھہرے، یعنی جب اس کی تنبیہ ہوگی، اس کی ججمنٹ ہوگی، تو جو اس نے غلط بات، جھوٹی بات کہی ہوگی تو گویا وہ جھوٹا قرار پائے گا۔ پر خدا کی ذات ٹرو گاڈ ہے، اور جب بائبل مقدس کے اندر ہم رومیو 30 باب میں پڑھتے ہیں تو پالوس کہتا ہے کہ خدا سچا ہے اور ہر شخص جھوٹا ہے۔ تو دنیا کے اندر جب سنفل نیچر کے اندر کوئی شخص آ رہا ہے تو ابلیس کی خواہشوں کو پورا کر رہا ہے اور اس میں جھوٹ پایا جاتا ہے، جھوٹا ہے۔ تو بائبل مقدس کے اندر جب پالوس کہتا ہے کہ خدا سچا ٹھہرے، یعنی وہ ہے ہی سچا، اور جب خدا کا بیٹا کہتا ہے میں ٹرو گاڈ ہوں، میں ٹروتھ ہوں، تو یہی بات کی کہ کوئی مجھ میں گناہ ثابت کرے۔ تو کرائسٹ کی ذات کے اندر سن کا نہ ہونا یہ ٹروتھ کی نشانی ہے، اور پھر اس نے ان لوگوں کو آزاد کرایا جو سچائی سے، یعنی کرائسٹ سے، اس کے کلام سے واقف ہوئے اور ابراہم کی طرح ایمان لائے۔ ابراہم کے بیٹے بیٹیاں جو اس نسل کے مطابق ایمان لاتے ہیں وہ شفا پا جاتے ہیں۔ اور جب ہم ابراہم کی نسل کے حوالہ سے بات کرتے ہیں تو ابراہم کی نسل غلطیوں کے خاتمے وہ مسیح ہے، اور عبرانیوں 2 باب کے اندر پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ خدا فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ابراہم کی نسل ہر وہ شخص جو ابراہم کی طرح مسیح پر ایمان لائے گا، کیونکہ مسیح ابراہم کی نسل ہے، اور ابراہم کی نسل سے جو وعدہ کیا گیا، ابراہم سے وعدہ کیا گیا کہ تجھے اولاد بخشی جائے گی، تو وہ اسحاق کے حوالہ سے 25 سال کے بعد اس کو اسحاق ملا۔ اور عبرانیوں 6 باب کے اندر یہ لکھا ہے خدا نے اس سے وعدہ کیا اور قسم بھی کھائی۔ تو لکھا ہے کہ ان 2 بے تبدیل چیزیں، یعنی ایک تو کووننٹ باندھا اور ایک قسم کھائی۔ تو یہ 2 بے تبدیل چیزیں ہیں خدا کی کہ وہ وعدے سے بھی نہیں پھرتا، اور پھر ایک قسم کھائی ہے اس سے بھی نہیں
फिरता। तो इब्रानियों 6 बाब में लिखा है कि इन 2 बेतब्दील चीजें जो अब्राहम से की गई, वादा भी किया गया, कसम भी खाई कि तेरी नस्ल से दुनिया की कौमें निजात पाएंगी, यानी मसाया के जरिए से दुनिया भर के लोग निजात पा जाएंगे। तो ये वादा और कसम खाई गई है। तो लिखा है जिसकी बाबत फिर आगे लिखा है कि खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है। खुदा झूठ नहीं बोलता, खुदा सच्चा खुदा है, उसकी हर बात सच्ची है। यानी जब हम क्राइस्ट को कहते हैं वो था, है, आने वाला है, तो इन सारे जमानों में जो अजल का जमाना है, अबद का जमाना है और क्राइस्ट के दौर का जमाना, तो क्राइस्ट ने अपने दौर के अंदर जो बातें अजल की थी, जो ट्रुथ की थी, जो मुकाशफात थे, भेद थे, खुदा के बेटे ने उनका बयान किया। तो गोया ट्रुथ का बयान किया, सच्चाई को सुनाने के लिए आया और आइंदा की सच्चाई की बातें भी बयान की। और क्राइस्ट ने अपनी डेथ की बाबत, अपनी जी उठने की बाबत, सेकंड कमिंग की बाबत एक एक ट्रुथ का बयान किया। तो ट्रुथ का मानी हम जब दुनिया में वादे करना चाहते हैं, ट्रुथ ऐसी चीज यानी जैसे दिन और रात, तो ये सच्चाई है। रात के अंदर तारीकी होती है और दिन के अंदर सुबह होती है, रोशनी होती है। जिस तरह बर्फ सफेद है, व्हाइट है, स्नो, और जिस तरह ग्रास जो है ग्रीन है, तो गोया ये ट्रुथ है। हम नेचर के अंदर जो है ट्रुथ को देखते हैं। और जब स्पिरिचुअली ट्रुथ का बयान है तो ये बाइबल में सच्चाई और झूठ की बाबत बयान किया गया है। इस बात से ये रेवलेशन दिया गया है। खुदा की जात ने दुनिया में आकर सच्चाई का बयान करना शुरू किया है, क्योंकि वो जो झूठों का बाप इब्लीस है वो गिराया गया है और दुनिया को वो झूठी बातें और अपनी गलत तालीम की तरफ और बुरी ख्वाहिशों में फंसाए हुए है। और ओल्ड नेचर उसके अंदर लाकर आदम हवा से गुनाह करवा के झूठ बोल के सारी दुनिया झूठ के ऊपर लगी हुई है। उनके अंदर बुरी ख्वाहिशें पाई जाती हैं और झूठ से ही इब्लीस उनकी जिंदगियों के अंदर नमाया नजर आता है। और आज भी जो झूठ बोलते हैं तो गोया इब्लीस उनके अंदर काम कर रहा होता है और हर तरह की बुरी चीजें, ख्वाहिशें, बीमारियां उन्हीं के अंदर आती हैं। ये ट्रुथ के हवाला से अहम डॉक्ट्रिन क्रिस्टोलॉजी में दी जा रही है। ट्रुथ ऐसी गॉड नेचर है जिसके अंदर झूठ नहीं है, लाए नहीं है, और ये इब्लीस के अंदर है। तो जहां झूठ होगा, जहां बुरी ख्वाहिशें होंगी, तो आप देखिए वहां पर खुदा का बेटा मसाया नहीं है। तो गोया जहां मसाया होगा वहां ट्रुथ होगी। और जो सच्चाई को पसंद करता है वो खुदा के बेटे की आवाज को सुनता है। तो खुदा का बेटा इसलिए आया और उसने कहा कि क्या अब्राहम की बेटी शिफा ना पाए, तो वो अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। और ये वो जो सच्चाई पर ईमान रखते हैं और खुदा का हर सुखन पाक है, खुदा का हर सुखन सच्चाई है, ट्रुथ है, रास्ते उसमें पाई जाती है। और जो झूठी तालीम देता है खुदा उनको तंबी करता है और फिर उनकी अदालत करता है, तब वो झूठे पाए जाते हैं। हमेशा जजमेंट झूठे ही की होगी, पर जो ट्रुथ के ऊपर कायम है वो हमेशा कायम रहेगा। और जब हद सुखन की बात की गई है तो दाऊद भी कहता है तेरा कलाम लाखता है, तेरा कलाम रास्त है, सदाकत उसमें पाई जाती है, इसलिए तेरे बंदा को इससे मोहब्बत है। तो ये जो चांदी की मानत जो भट्टी पे ताया गया लाखता कलाम है, ट्रुथ इसमें पाई जाती है। और जो सुनता है वो ट्रुथ पे कायम रहकर आजाद हो जाता है, क्योंकि हमने ये बेस ले ली है जो क्राइस्ट ने कहा है सच्चाई से वाकिफ रहोगे, यानी सच्चाई को जान जाओगे। तो सच्चाई को जानना, तो सच्चाई को जानने के लिए हमें यहोवा को जो ट्रू गॉड है उसको जानना है, खुदा के बेटे को जो ट्रुथ है, अलिथिया है, जिसमें झूठ नहीं है, जिसमें गुनाह नहीं है, उसको जानना है। उसके कलाम को जो सच्चाई है जानना है, होली स्पिरिट को जानना है। तो ये सब ट्रुथ है। तो जब हम कलाम की बाबत बात करते हैं तो यूहन्ना की इंजील 17 बाब के अंदर पास्टर साइमन बिलीवर्स जो ऑनलाइन टीचिंग ले रहे हैं, हमें इन बातों को जानना है कि यूहन्ना 17 बाब के अंदर ये बात आई है कि तेरा कलाम सच्चाई है। और फिर आगे लिखा है क्राइस्ट ये प्रेयर करता है अपने कलाम से इनको मुकद्दस कर। तो इसका मतलब है कि वो खुद भी ट्रू गॉड है, खुद भी ट्रुथ है और उसका कलाम भी ट्रुथ है, उसकी टीचिंग भी ट्रुथ है। और ट्रुथ ही आजाद करती है, ट्रुथ ही मुकद्दस करती है, यानी होली करती है, पाक करती है। खुदा के फर्जंद हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। तो तेरा कलाम सच्चाई है
यानी अपने लोगों को सच्चाई से मुकद्दस कर, यानी कलाम को सुने, उस पर ईमान लाए और नजात पाए, रिडेम्पशन पाए, अब्दी जिंदगी पाए, होली करार पाए। तो ये कलाम की जब बात आती है तो ये ट्रूथ है। बाइबल मुकद्दस के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर पढ़ते हैं तो हर जगह पर जहां जहां रसूलों ने, नबियों ने कलाम को प्रीच किया है, गोया सच्चाई का बयान किया है, और जिन्होंने इस सच्चाई के कलाम को सुना है, उस पर तवज्जो की है, ईमान लाए हैं, तो क्राइस्ट ने जो बात की सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो ये आजाद दुनिया की गुलामियों से नहीं, गुनाह की गुलामी से, मौत से आजाद है। और ये आजादी दुनिया को फिर खुदा के बेटे ने एक तो टीचिंग के जरिए से उनको बात समझाई, फिर जान कुर्बान करके उनके लिए कफारा दिया। उस कफारे की गुड न्यूज दुनिया के अंदर प्रीच की जा रही है। ये सच्चाई का कलाम प्रीच हो रहा है बाइबल मुकद्दस के अंदर। जब इफिसियों के खात में पौलुस कहता है कि नई इंसानियत को पहनो जो सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी से पैदा हुई है, तो गोया ये ऐसी रास्तबाजी, ये ट्रू राइचियसनेस है जिससे सल्वेशन वकूक के अंदर, रिडेम्पशन वकूक के अंदर आई है। तो ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम में से। तो सच्चाई के कलाम यानी ट्रुथ के ऊपर ईमान रखने वाले निजात पा जाते हैं। तो क्राइस्ट ने यही बात इजराइल से कही, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो यहूदियों को, इजराइल को टीचिंग के साथ ये तालीम देता रहा और बहुत से लोगों ने शिफा भी पाई, निजात भी पाई, यानी वो जो अब्राहम की नस्ल, और वो आज भी जो अब्राहम की नस्ल यानी उस वादा के अंदर शरीक है, वो निजात पा जाते हैं। यानी गैर कौमें भी जो अब्राहम की नस्ल मसीह पर ईमान ले आती हैं, उसकी खुशखबरी के ऊपर, यानी इस सच्चाई के ऊपर, ट्रुथ के ऊपर, खुदा का बेटा और उसका कलाम जो सच्चाई है, पाने वाले, लेने वाले वो निजात पा जाते हैं। जो यहां पर मुकाशवा की राह से बात मैं ये कहना चाहूंगा, यूहन्ना की इंजील पहले बात में लिखा है, हकीकी नूर जो दुनिया में आने वाला था आया और चमका। और फिर क्राइस्ट ने ये कहा कि जॉन बैप्टिस्ट ने मेरी गवाही दी है, यानी सच्चाई की गवाही दी है। मैं ट्रूथ हूं, ट्रू गॉड हूं, खुदा का बेटा हूं, खुदा से निकला हूं, और ये उसने गवाही दी है। बाप भी मेरी गवाही देता है, क्योंकि जॉन बैप्टिस्ट ने जब बैप्टिज्म दिया तो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। तो क्राइस्ट से कहने लगा कि मेरी गवाही सच्ची है, और मेरी गवाही किसी इंसान की नहीं है, मेरी गवाही देने वाला मेरा बाप है, यानी जो ट्रू गॉड है वो ट्रुथ की गवाही देता है, यानी ट्रुथ की गवाही देती है कि ये ट्रू खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर ट्रुथ आया है। तो ट्रुथ पर ईमान लाने वाले निजात पा जाते हैं, दुनिया की तमाम जो सिंफुल नेचर है उससे निकल जाते हैं और अपनी जिंदगी मसीह के साथ बसर करते हैं। तो जब कहा कि मेरी गवाही देने वाला मेरा बाप है, और मेरी गवाही जो मैं सच्ची गवाही मेरे हक में मेरा बाप देता है। क्राइस्ट को जब लेकर हन्ना काइफा की अदालत में ले जाते हैं पकड़कर, तो क्राइस्ट को फिर रोमन कोर्ट्स के अंदर भी ले जाते हैं। हेरोदेस ये गलील का हाकिम था, मगर पिलातुस ये यहूदिया का हाकिम था। तो हेरोदेस जब यरूशलेम के अंदर आया तो उन दिनों में क्राइस्ट को उन्होंने हेरोदेस के सामने भी पेश कर दिया। तो हेरोदेस फिर उससे बातें करने लगा और क्राइस्ट से वो ये सवाल करने लगा, यहूदी तेरे खिलाफ गवाहियां दे रहे हैं कि तू अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। तो अब यहां पर गौर करना है कि जिस तरह यहूदियों के हवाला से क्राइस्ट ने वहां ट्रुथ की बात की, अब गैर कौमों के बीच भी आकर ट्रुथ की बात, खुदा का बेटा पेशी के मौके के ऊपर जब उसको रेस्ट किया हुआ है और उसे हेरोदेस ये बात कर रहा है कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है, तो पहली बात उसने ये कही। तो क्राइस्ट ने कहा तू खुद कहता है। तो क्राइस्ट ने फिर आगे जो बात कही कि मैं इसलिए दुनिया में आया हूं और पैदा हुआ हूं। तो बिलीवर्स, स्टूडेंट्स, हमें इस बात के ऊपर गौर करनी है कि क्राइस्ट ने कहा कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं, इसलिए पैदा हुआ हूं ताकि हक की गवाही दूं। तो अब ये देखिए कि क्राइस्ट ट्रुथ है। तो ये जो जुमला जो क्राइस्ट ने यहां पर जो बात कही है, इसमें फोकस पास्टर साइमन बिलीवर्स हमें करना है और इसको समझने की जरूरत है कि क्राइस्ट ने कहा कि मैं आया हूं, मैं इसलिए पैदा हुआ। और जब जकरिया 9वें बाब में हम नबूवत को पढ़ते हैं तो लिखा है
ऐ बिन नसीरुन, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। तो ये बादशाह के हवाला से वहां लिखा, वो सादिक है, यानी ट्रुथ है उसमें पाई जाती है, वो ट्रू गॉड है, खुदा का बेटा है। तो ये हेरोदिस के उस कोड के अंदर कहा मैं इसलिए आया हूं क्योंकि उसने पहले कह दिया क्या तू बादशाह है, तो उसने कहा हां तू खुद कहता है। तो गोया ये वही बात थी कि मैं बादशाह हूं। तो जो अगला हिस्सा सादक होने का है, सदाकत है, सदाकत का है, सच्चाई का है, हक का है। तो ये उस कोड के अंदर कहा गया मैं इसलिए आया हूं, यानी मैं बादशाह इसलिए आया हूं, यानी मैं सादक बादशाह हूं, मैं हक की गवाही, सच्चाई की गवाही, ट्रुथ की गवाही देने के लिए आया हूं। तो जब ये बात कही तो उसने अगला सवाल किया कि हक क्या है, यानी वो ट्रुथ क्या है। तो गोया यहूदियों को तो ये बताया कि हक मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अब हेरोदिस कहता है हक क्या है, तो क्राइस्ट ने जो जवाब दिया, जो मैं अगले सेशन में बयान करूंगा, उसके हवाला से कहा कि जो हकानी है वो मेरी सुनता है, यानी जो सच्चाई वाला है वही मेरी सुनेगा। तो ये यहां पर क्यों हक के हवाला से कहा, क्योंकि हेरोदिस क्राइस्ट को कह रहा था ये देख तेरे खिलाफ गवाहियां दे रहे हैं। तो गोया वो झूठी गवाहियां दे रहे थे। तो क्राइस्ट यहां पर बता रहा है कि मैं आया ही इसलिए हूं कि हक की गवाही दूं, यानी तेरे कोर्ट में आकर मैं ट्रुथ की गवाही दे रहा हूं। वो झूठी गवाहियां दे रहे हैं, तो मैं जो ट्रू खुदा का बेटा हूं, मैं ट्रुथ की गवाही हेरोदिस तेरे सामने देने आया हूं। तो ट्रुथ तो क्राइस्ट खुद है। तो गोया एक ट्रुथ अपनी बाबत गवाही देने के लिए कि मैं हक की गवाही देने आया हूं, यानी मैं ही ट्रुथ हूं जो इस कोर्ट के अंदर खड़े हूं। तो गोया ये कहकर गोया उसने दुनिया को, शैतान को, हेरोदिस को शर्मिंदा किया है कि दुनिया के अंदर ट्रुथ आ चुकी है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। पर वो इन बातों को नहीं जानते, मगर क्राइस्ट ने फिर वो मुकाशवा भी दे दिया कि हकानी मेरी सुनता है, यानी तुम लोग इस बात को नहीं समझ सकते। तो गोया वो जितनी भी झूठी गवाहियां देने के लिए आए, खुदा का बेटा जो ट्रुथ है उस कोर्ट में खड़ा होकर उसने ये कह दिया कि मैं ट्रुथ की गवाही देने आया हूं, यानी ट्रुथ ही अपनी गवाही देने के लिए, यानी ट्रुथ पेश करने के लिए आया, गवाही देने के लिए आया। इस दुनिया के झूठ का मुकाबला करने के लिए खुदा ने अपने बेटे ट्रुथ को, सच्चाई को, उसके कलाम को भेजा। फिर होली स्पिरिट के हवाला से भी 16वें बाब के अंदर लिखा है, यानी जब रूहे हक आएगा, तो रूहे हक की बात की गई है। स्पिरिट ऑफ ट्रुथ जब आएगा तो वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, हालांकि वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है, वो मुझसे लेकर, यानी ट्रुथ से लेकर बातें, और ट्रुथ यानी जो क्राइस्ट है, वो बाप यहोवा से जो ट्रू गॉड है उससे बातें लेकर उसने बताई। तो लिखा होली स्पिरिट जो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है वो मुझसे लेकर आइंदा की खबरें देगा। तो मैं आगे भी बता चुका हूं कि क्राइस्ट नबूवत नहीं, वो पैराबल में कलाम सुनाता था। यहोवा नबूवत नहीं, वो बयान करता था, आगाह करता था, आइंदा की खबरें देता था, यानी था, है, आने वाला। जैसे क्राइस्ट, तो यहोवा भी, क्राइस्ट भी, होली स्पिरिट भी, जो अज़ल की बातें हैं, जो मौजूद पीरियड की बातें हैं, जो आने वाली बातें हैं, ये सारी सच्चाई की बातें ये खुदाई सलूस ही दे सकता है। तो गोया होली स्पिरिट आइंदा की खबरें देगा, मसीह से लेकर, यानी सच्चाई की खबर, सच्चाई से स्पिरिट ऑफ ट्रुथ ही बयान करेगा। तो ट्रुथ का बयान करने वाला कोई झूठा शख्स नहीं हो सकता, कोई झूठी तालीम देने वाला नहीं हो सकता, बिदती तालीम देने वाला नहीं हो सकता। इसलिए मलाकी की किताब में लिखा, मार्फत शरीयत काहिन के लब में महफूज है, वो होंठ जो सच्चाई का बयान करते हैं। और इमसाल की किताब में लिखा है, सच्चे होंठ हमेशा कायम रहेंगे जो कलाम सुनाते हैं। तो गोया होली स्पिरिट के ये जिम्मे, जो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है वो कलाम सुनाता है, यानी क्राइस्ट की बातें लेकर थ्रू कलीसिया वो आगे पेश करता है। खुदा का बेटा भी, कलाम भी ट्रुथ है, होली स्पिरिट भी स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है, यहोवा भी ट्रू गॉड है। और मुकाशवा की कलीसियाओं के अंदर क्राइस्ट जब अपना तारुफ कराता है तो यही कहता है वो जो सच्चा और बरहक खलकत का मबदा है। तो क्राइस्ट की जात, गॉड की जात, होली स्पिरिट, कलाम, ये सब ट्रुथ है। तो ट्रुथ का बयान करने वाले भी कलीसिया, जब हम एक्लीसियोलॉजी की बात करेंगे तो कलीसिया भी उस जगह पर होगी तो ही वो उस ट्रुथ का बयान करेगी, यानी ट्रू चर्च वकूफ के अंदर जब आ गया
کہ بیٹے کی مصلوبیت سے, اس کے خون سے, اس کے جی اٹھنے سے کلیسیا وقوع کے اندر آ چکی ہے. تو جب کرائسٹ نے یہ کہا کہ جو حقانی ہے وہ میری سنے گا, تو اس میں بات کرنا چاہوں گا, یعنی جو ٹروتھ والے ہیں وہی ٹروتھ کا بیان سنیں گے, وہی نبوتیں جو سچی ہیں, وہی جو ازل کا کلام ہے, کرائسٹ کا کلام ہے, نبیوں کا کلام ہے, مکاشفہ کے اندر ہر سچی بات, ہر سخن جو اس کے منہ سے نکلا ہے اس کا بیان کرنے والی کلیسیا وہ بھی ٹروتھ کے اندر ہوگی. اس کے اوپر بیان کروں گا. یعنی جب یہ کرائسٹ سے پوچھا گیا حق کیا ہے, تو کرائسٹ نے یہ کہا کہ حقانی کو یہ معلوم ہے, حقانی میری سنتا ہے, اس کو پتا ہے حق کیا ہے. تو اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. اسی طرح دوسرا اور آخری کویشچن ہوگا, علم المسیح میں مسیح نے کلیسیا کے حوالے سے یعنی ایکلیزیولوجی, علم الکلیسیا کے بارے میں ٹروتھ کے حوالے سے جو تعلیم دی کلیسیاں اس پر چل رہی ہیں, اور بھید کے بارے میں بھی بتائیں. سیمن بلیورز, ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, بائبل اسٹوڈنٹس سسٹمیٹک تھیولوجی کے حوالے سے کرسٹولوجی کے ایجوکیشن دے رہے ہیں, اور ایکلیزیولوجی کے حوالے سے جو میں یہاں بات بتانا چاہوں گا کہ کرائسٹ نے جب یہ بات کہی ہیرودیس کے سامنے, جب اس نے یہ کویسچن کیا حق کیا ہے, ٹروتھ کیا ہے, سچائی کیا ہے, تو کرائسٹ نے فوراً اس کو جواب دیا کہ جو حقانی ہے وہ اس کی سنتا ہے. تو حقانی کلیسیا کے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, ابراہم کی نسل کے لوگ ہیں. تو ابراہم کی نسل مسیح خدا کا بیٹا جو ٹروتھ ہے, اور کرائسٹ نے ابراہم کی بیٹی جو 18 سال سے کبری تھی شفا دی. اسی طرح اور جو ابراہم کی نسل یعنی جو ایمان لانے والے لوگ اور آج بھی کرائسٹ کی مصلوبیت پر, کفارے پر ایمان لاتے ہیں, وہ ابراہم کی نسل یعنی مسیح ابراہم کی نسل, اس پر ایمان لانے والے قوم کے غیر قوم سب وہ کلیسیا کے اندر شامل ہو گئے ہیں. وہ حقانی ہیں, وہ ٹروتھ کو سنتے ہیں. تو یہ اہم ریویلیشن جو ہیرودیس کی کورٹ میں کیا گیا, ہیرودیس نے کہا کیا تو بادشاہ, اس نے کہا تو خود کہتا ہے, اور کرائسٹ نے خود پھر آگے بات کی کیونکہ وہ صادق بادشاہ ہے. اس نے کہا میں بادشاہ اس لیے آیا ہوں اس دنیا کے اندر تاکہ حق کی گواہی دوں, یعنی اپنی بابت, اور یہی ٹیچنگ تعلیم میں دی کہ سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور یہودی یہ کہنے لگے ہم تو کبھی کسی کے غلام نہیں رہے, اور کرائسٹ نے کہا جو گناہ کرتا گناہ کا غلام. اور پھر جب ہم غلطیوں میں پڑھتے ہیں جو شریعت کے اندر ہے وہ بچپن کے اندر ہے, بچے ہیں ابھی, اور پولس کہتا ہے بچے اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر کوئی شریعت کے اوپر بھی عمل کرتا ہے تو بھی وہ غلامی ہی کے اندر ہے, چاہے وہ شریعت کے اعتبار سے وہ حکموں کو مان رہا پر بچہ ہے. پر میچورٹی ایک میچور بلیور کرائسٹ کے خون سے فضل میں آ کر ہوتا ہے, تو بچے اور غلام میں کوئی فرق نہیں. تو اسی لیے تو شریعت کے اوپر ان سے عمل نہیں ہوتا تھا. جب کرائسٹ کہہ رہا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام, تو گویا وہ شریعت کے اعتبار سے بھی عمل نہ کر کے گنہگار ہوتے تھے اور سنفل نیچر میں بھی گناہ کرتے تھے. اور خدا کا بیٹا جو ٹروتھ ہے وہ آیا تھا کہ یہ جھوٹ کو, دنیا کو, سنفل نیچر کو دور کرے. تو ریڈیمشن دینے کے لیے آیا. جب کرائسٹ نے ہیرودیس کے سامنے یہ بات کی, وہ جو حقانی ہے تو اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. حقانی یعنی جو ٹروتھ کو سنتا ہے, تو حق کی گواہی دینے والا جو ہے, اور حقانی وہ سنتا ہے یعنی جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں, یعنی جو خدا کی طرف ہے, جو خدا سے ہیں, وہ حقانی ہے. اور یوحنا اپنے خاتمے بھی یہی بات کہتا ہے. پہلی تو وہ کہتا ہے روح سچائی ہے, اسپرٹ آف ٹروتھ کے حوالے سے وہ کہتا ہے روح سچائی ہے. پھر یہ بات کہتا ہے کہ خدا کے روح کو ہم اس طرح پہچانتے ہیں جو حقانی ہے, یعنی جو خدا کی سنتا ہے, خدا کی یعنی جو ٹروتھ سنتا ہے, اس سے وہ کہتا ہے کہ ہم اسپرٹ آف ٹروتھ اور اسپرٹ فالس ہوڈ کو ہم سمجھ جاتے ہیں. یعنی سچائی کے روح اور گمراہی کے روح کو ہم اسی سے فرق لیتے ہیں کہ جو سچائی کو سنتا ہے, جو خدا کو سنتا ہے, جو خدا کے بیٹے کی طرف رجوع کرتا ہے, وہ اسپرٹ آف ٹروتھ اس کے اندر ہے, اور وہ شخص خدا میں آگے بڑھتا ہے. جب ہم ایکلیزیولوجی کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں تو علم چرچ کے اندر, کلیسیا کے اندر یہ سارے حقانی ہیں, ٹروتھ ہی کو سنتے ہیں. اور جب ٹروتھ کو سنتے ہیں تو پھر جھوٹ ان کے اندر نہیں ہے. اور اس میں بھی مکاشفہ پاسٹر سائمن بلیورز میں دینا چاہوں گا جو زکریا
की किताब के अंदर और फिर इफिसियों चौथे बाब के अंदर पौलुस रसूल ये बयान करता है कि हर एक झूठ छोड़कर, ये जकरिया का रेफरेंस है, हर शख्स झूठ छोड़कर वो अपने पड़ोसी से सच बोले, तुम एक दूसरे के उज़्व हो। तो ये कलीसिया की बात की जा रही है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो सब मिलकर उज़्व मिलकर एक जैसे बदन बनता है, तो इसी तरह तमाम बिलीवर्स मिलकर बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर शामिल है, उज़्व है। ये पड़ोसी एक्चुअली ये है। तो लिखा है हर शख्स झूठ छोड़कर, तो इसका मतलब है कि झूठ जिसकी जिंदगी के अंदर है वो खुदा से दूर है। और शरीयत के अंदर भी ये तालीम दी गई कि तू झूठी गवाही ना देना, और गलत तालीमात देने वाले वो झूठी तालीमात देते हैं। तो जब झूठी तालीम और झूठी गवाही, बिदअती तालीम, तो जकरिया इसी बात के ऊपर कि झूठ बोलना छोड़कर, यानी झूठ बोलना, किसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, यानी कलाम के मुताबिक सच्चाई के साथ, ट्रुथ के साथ एक ईमानदार को चलना है। जिस तरह हमारा हेड क्राइस्ट खुदा का बेटा, उसका कलाम होली स्पिरिट, तो होली स्पिरिट तो उसी शख्स में होगा जिसके अंदर सच्चाई होगी, वो झूठे शख्स के अंदर नहीं होगा। जैसे हननिया सफीरा ने जो न्यू टेस्टमेंट के अंदर कलीसिया के अंदर थे, उन्होंने आकर झूठ बोला, तो पता से यही तो बात कही कि तुमने होली स्पिरिट के साथ झूठ बोला। अगर होली स्पिरिट उनके अंदर होता तो वो कभी भी झूठ ना बोलते, वो तो हट गए थे। उन्होंने होली स्पिरिट को रंजीदा किया, झूठ बोलकर वो चर्च का पार्ट भी थे और सच्चाई पे कायम नहीं रहे। जिस तरह इब्लीस सच्चाई पे कायम नहीं रहा, तो अगर ईमानदार भी सच्चाई पे रहता हुआ झूठ बोलेगा और वो भी होली स्पिरिट के सामने, तो पतरस ने ये कह दिया कि तुमने क्यों एका किया हुआ है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ झूठ के अंदर थे, यानी कि खुदा का पैसा जो मन्नत मानकर खुदा की हजूरी के अंदर डोनेट करने के लिए आए थे, उन्होंने रख दिया। इतना ही है, यानी झूठ बोला, क्योंकि ये मखसूस हो चुका था पैसा। जिस तरह एक टाइथ मखसूस होती है और टाइथ को रोकने वाले और अपने लिए खर्च करने वाले झूठे ठहरते हैं, और इसी तरह डोनेशन जब मन्नत मान लेने वाले अपने पास रख लेंगे हननिया सफीरा की तरह, तो ये होली स्पिरिट के अगेंस्ट जाना है, ये ट्रुथ के अगेंस्ट जाना है, खुदा के बेटे के अगेंस्ट जाना है। तो वहां ये बात कह दी गई, क्योंकि होली स्पिरिट दिया ही इसलिए गया है कि वो क्राइस्ट जो ट्रू खुदा का बेटा है, उसका कलाम ट्रुथ है जो मुकद्दस करता है। तो होली स्पिरिट तो उस ट्रुथ को हमारे अंदर लाता है, और जब कोई झूठ में खड़ा हो जाएगा तो होली स्पिरिट किस तरह ट्रुथ उसके अंदर लाएगा। तो पतरस ने कहा तूने होली स्पिरिट के सामने झूठ बोला है, तो वो फिर वही हलाक हो गए। तो इब्लीस की कुव्वतें, इब्लीस ये चाहता है कि कलीसिया को ट्रुथ से हटाए और उसके अंदर झूठ पैदा करे। तो पहले ही जकरिया की किताब के अंदर लिखा, और शरीयत में भी, तो झूठी गवाही ना देना, कोई झूठ, कोई अपने पड़ोसी से झूठ ना बोले। तो पड़ोसी अब कलीसिया के उज़्व, पौलुस रसूल इसका बयान करता है। तो हर एक उज़्व, हर एक पड़ोसी, हर एक साथी, हर एक बिलीवर, हर एक ईमानदार जो कि ट्रुथ पर ईमान रखता है, क्राइस्ट पर ईमान रखता है, आजाद हो चुका है, रिडेम्पशन में आ चुका है, तो झूठ का वहां कोई ताल्लुक नहीं है, वहां पर गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए रासबाजी और पाकीज़गी में ये न्यू नेचर हमारे अंदर पैदा कर दी गई है, नए सिरे से होली स्पिरिट ने पैदा कर दिया है उस सच्चाई के कलाम को सुनकर, इसलिए झूठ की गुंजाइश नहीं है। तो लिखा कि हर को झूठ छोड़कर, यानी हर शख्स झूठ छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले। तो ये सच्चाई का कलाम है, यानी हम अपनी गुफ्तगू के अंदर हां की जगह हां, ना की जगह ना, तुम्हारा कलाम पुर फजल हो, तुम्हारा कलाम नमकीन हो। और यूहन्ना अपने खत में कहता है सिर्फ जबान और कलाम से नहीं, काम और सच्चाई से भी इसके ऊपर अमल करो, तो ट्रुथ हमारी जिंदगी से नजर आए। और होली स्पिरिट दिया ही इसलिए गया है। ये गौर करने वाली बात है जब हम निम्टोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं, और आइंदा भी निम्टोलॉजी के हवाले से बातें होंगी। तो ये तालीम जितनी भी हमारे पास आ रही है, ये होली स्पिरिट के जरिए से आ रही है। तो होली स्पिरिट तो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है। तो उस जिंदगी में जिसको सच्चाई ने, खुदा के बेटे ने आजाद किया है, उसके अंदर रहता है। तो यूहन्ना अपने खत में कहता है कि जो सच्चाई की सुनता उस पर अमल करता है, इससे हम स्पिरिट ऑफ ट्रुथ और स्पिरिट ऑफ फॉल्सहुड को, यानी गुमराही के रूह को जान जाते हैं। तो गुमराही का रूह वो झूठ की तरफ आएगा,
तभी हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला और यूं वो हलाकत अपनी जिंदगी को मिली। इसलिए फिर जब हम मुकाशवा की कलीसिया में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है जिसके कान हो वो सुने। तो आप देखें जिसके कान हो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो ये पाक कान हो, रास कान हो, सदाकत सच्चाई को सुनने वाले कान हो, ये झूठ के सुनने वाले ना हो। इसका मतलब है ना ही झूठ बोले और ना ही झूठ के शिनमा हो, हम सच्चाई का बयान करने वाले। नॉलेज ऑफ चर्च की बात करते हैं तो उसके अंदर क्राइस्ट ने वाजे किया कि हकानी तो वो है जो ट्रुथ को सुनते हैं और वो कलीसिया है, वो चर्च है। और पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है कि अगर मेरे विजिट करने में आने में देर हो जाए तो तूने किस तरह कलीसिया को, जो खुदा का घर और लिखा है हक का सतून है, किस तरह बर्ताव करना है, किस तरह उसको एजुकेट करना है, किस तरह सच्चाई की तालीम देनी है। तो तीमुथियुस को पहले तो उसने कहा हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से तलीम इल्जाम रास्तबाजी में फायदा मंद भी, ताकि मर्द खुदा कामिल बने, हर नए काम के लिए तैयार हो जाए। तो उसको गाइड करता है कि इन सहीफों से, इन नविश्तों से कलाम की सारी बातें तुम्हारे अंदर हो, तुझे कैसे बर्ताव करना है। और फिर दीनदारी का भेद उसको बताया जाता है। ये ट्रुथ बयान की जा रही है कि वो जिस्म में जाहिर हुआ। तो इनकारनेशन की बात की जा रही है कि डिविनिटी रखता हुआ ह्यूमैनिटी के अंदर आया है। तो ये क्रिस्टोलॉजी का अहम रेवलेशन उसको जो बयान किया जा रहा है ट्रुथ के अंदर कि ये बताओ कलीसिया में ये तालीम देनी है, ये दीनदारी का गोल्ड जो मिस्ट्री है इसका बयान करना है, ये भेद बयान करना है। तो जो सवाल में पूछा गया कि कलीसिया कैसे ट्रुथ में चलती, क्या भेद है, तो भेद ट्रुथ का वो बयान कर रहा है कि वो बदन में जाहिर हुआ, ये तजस्सुम में जाहिर हुआ, रूह में रास्तबाज ठहरा, फरिश्तों को दिखाई दिया, दुनिया में मुनादी हुई। तो इसमें वो सारी बातें ट्रुथ की कर रहा है कि अज़ल से जो प्रोग्राम था खुदा ने अपने बेटे को तजस्सुम में भेजा, जिस्म में जाहिर हुआ, रूह में रास्तबाज। तो ये सारी अटॉनमेंट की, ये मसलूबियत की बात हो रही है कि रूह में रास्तबाज और जिस्म में उसे गुनाह उठाए और अपने खून से कफारा दिया। इस तरह बर्ताव करना है, इस ट्रुथ का बयान करना है, मसलूबियत का बयान करना है, इन मुकाशफात को बयान करना है। फिलिप्पस को देखें कि किस तरह हबशी खोजा को उसने खुशखबरी सुनाई, यशायाह 53 बाप उसको सुनाया कि उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को लेके ये ट्रुथ बयान की जा रही कि खुदा का बेटा उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। और तब आप देखिए कि फौरन उससे सच्चाई को जाना और हबशी खोजा ने कहा कौन सी चीज मुझे बपतिस्मा लेने से रोकती है। तो बस असेंबली बिलीवर स्टूडेंट उसने फौरन ईमान लाया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और बैप्टिज्म लिया और फिर खुशी करता घर चला गया। इसी तरह आज कलीसिया के लोग ट्रुथ का बयान करें, जिसके कान हो यानी ट्रू ईयर्स हो, जो खुदा के कलाम के शिनवा हो, जो झूठ ना बोले ना सुने, कलाम को सुने, ट्रुथ को सुने, सच्चाई के कलाम को सुने, वो जिंदगियां प्रीच करती हैं। तो मसाया खुदा का बेटा जो ट्रुथ है, उसका कलाम ट्रुथ है, होली स्पिरिट ट्रुथ है। और कलीसिया को भी हक का सतून कहा गया है। खुदा का घर कलीसिया यानी हक का सतून, पिलर ऑफ ट्रुथ, यानी हम अपने आप को ट्रुथ के अंदर दिखाने वाले हो। जिस तरह एक पिलर जो कायम रहता है, तो ये पिलर ट्रुथ का दिखे, सच्चाई दिखे कलीसिया के अंदर। तो गोया गॉड फादर जब हम याबा कि वो ट्रू गॉड है, खुदा का बेटा वो ट्रुथ है, होली स्पिरिट ट्रुथ है, उसका कलाम सच्चाई है और उसका कलाम ट्रुथ है। और कलीसिया भी हक का सतून, वो भी ट्रुथ हो, यानी हर ईमानदार झूठ बोलना छोड़कर सच बोले, क्योंकि हम हक का सतून है। हम मसाया जो ट्रुथ है उस पर ईमान लाकर बॉडी ऑफ क्राइस्ट में उस ट्रुथ है। ये कलीसिया की बॉडी है, जो ट्रू बॉडी है, जो सच्ची बॉडी है और हकीकी नूर चमका है। इसमें तारीकी नहीं है, इसमें रोशनी, उजाला, इसमें पाक रूह की नेमतें काम होने चाहिए। वर्शिपर हो, वर्शिप करने वाले, प्रस्तुत करने वाले। तो सच्चाई जो है ये एट्रीब्यूट खुदा की जात की जो नेचर है। अब ज़बूर 85 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जमीन से रास्ती और आसमान से रास्ती झांकती है और सच्चाई और रहमत ने एक दूसरे का भरोसा लिया। रहमत यानी फजल, ये कहां भरोसा लिया? लिखा क्राइस्ट के हवाले से यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा है, वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका सा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। तो ट्रुथ जो दुनिया के अंदर आई है ताकि झूठ का, गुनाह का
खात्मा करे। जो इबलीस झूठा है उसने फैला रखा है, उसके झूठ और उसकी शख्सियत का, उस पर्सनैलिटी का, इबलीस का, उसके कामों को मसाया ने, ट्रुथ ने खत्म कर दिया है। और हकानी इस गुड न्यूज को सुनता है। वो जो अजल से पैदा हुए लोग हैं, जो अजल से खुदा में चुने गए लोग हैं, वो जो हक सुनना पसंद करते हैं, और क्राइस्ट ने कहा वही जो हक को सुनता है। तो ये इसमें मुकाशवा है कि ट्रुथ को जो सुनना पसंद करते हैं, जो ट्रुथ से भागते हैं और झूठ को सुनना पसंद करते हैं, यहां ही फर्क हो जाता है। यानी ट्रुथ को सुनने वाले वो क्राइस्ट की तरफ आएंगे, झूठ को सुनने वाले वो शैतान की तरफ जाएंगे। दुनिया के अंदर कोई कौम में क्यों ना हो, जो भी सच को जानना चाहेगा वो मसीह की तरफ आएगा। ये श्योर है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, जो सच सुनना चाहता है वही मेरी बातें सुनेगा, वही मेरी तरफ आएगा। तो दुनिया में आज जो लोग निजात पा रहे हैं, उनके अंदर खुदा का खौफ, खुदा की तरसी पाई जाती है, उनके अंदर खुदा के कलाम को सुनना शौक है, उनकी लगन है कि वो कलीसिया में जाएं, कलाम सुने, भेद सुने, मुकाशवात सुने, इस ट्रुथ वाले कलाम को सुने और मुकद्दस हो, पाक हो, उनकी जिंदगियों के अंदर बरकत हो। और बाइबल में लिखा है कि पस सच्चाई से अपनी कमर कसकर, तो कमर कसकर जब लिबास के ऊपर यहूदी लोग चोगे के ऊपर वो बेल्ट बांध लेते, कमर कसते, फिर वो वॉक करते। तो लिखा सच्चाई से, यानी कलाम से कमर कसकर, कलाम के मुताबिक, सच्चाई के कलाम के मुताबिक जब हम मसीह के साथ चलेंगे, कलीसियाओं में चलेंगे, तो ये कमर कस कर चलना है, लूज नहीं करना। यही लूज करेंगे इब्लीस आके पकड़ेगा और झूठ और हर तरह की बुरी बातें उनकी जिंदगी में आएगी। सच्चाई से कमर कस के, फिर लिखा खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार यानी बिलीवर, ईमानदार, वर्शिपर रूह और सच्चाई से, ट्रुथ से, यानी क्राइस्ट से मामूर होकर, रूह कुदरत से मामूर होकर, कलाम से मामूर होकर, ट्रुथ से मामूर होकर ये खिदमत करने वाले हो। और फिर पहले करंथियों 5वें बाब के अंदर पौलुस रसूल ये कहता है, हमारा फसा मसीह कुर्बान हुआ है, आओ फसा करे, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसकी ईद करनी है, हमने उस फसा को सेलिब्रेट करना है। यानी जब फसा को हम मनाते हैं तो ये होली कम्युनियन की बात है। तो लिखा है बेखमीरी रोटी के साथ, तो बेखमीरी का मतलब है खमीर जिसमें खमीर नहीं है, यानी बेखमीर, बगैर गुनाह के हम मसीह में होकर ट्रुथ के साथ, ये टर्म ली गई है, सच्चाई की बेखमीरी रोटी, यानी फसा बेखमीरी रोटी के साथ खाया जाता है। यानी क्राइस्ट ट्रुथ है, पाक है, रास्त है, उसको लेने वाले जो है सच्चाई की बेखमीरी रोटी, यानी ऐसी सच्चाई जिसमें झूठ ना हो, जिसमें मकर ना हो, जिसमें गुनाह ना हो, वो क्राइस्ट को सेलिब्रेट करते हैं, वो मसीह के साथ चलते हैं, वो सच्चाई से कमर कसकर चलते हैं, वो अपने पड़ोसी से, उससे, यानी कलीसिया एक दूसरे से सच बोलती है, ना कि हनन्या सफीरा की तरह। इसलिए कलीसियाओं के अंदर आने वाले वर्शिप करें, रूह सच्चाई से इबादत करने वाले हो, सच्चाई जो मसीह है, ट्रुथ है, हक है, राह है, उसको जानते हुए लिखा है, जो जानेंगे, जो वाकिफ होंगे सच्चाई से, यानी सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। लिखा जब तक बेटा तुम्हें आजाद ना करे तुम आजाद ना होगे। तो पहले कहा सच्चाई से वाकिफ होगे, अब लिखा बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम आजाद होगे। और फिर यह भी कहा कि गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, मालिक अबद तक, जो आजाद है वो घर में रहता है। तो गोया घर यानी कलीसिया, कलीसिया के अंदर गुलाम जो गुनाह के गुलाम है वो नहीं रह सकते। यहां जो बेटे को कबूल करते हैं, जिनको बेटे ने आजाद किया, जिनको ट्रुथ ने, जिसको ट्रुथ यानी मसाया ने आजाद किया, उनके अंदर से झूठ गुनाह जाता रहता है और वो खुदा के बेटे, वो घर यानी बेटा अबद तक घर में, यानी शरीयत किताबें, शरीयत वाले वो गुलाम ही की तरह है, यानी बच्चे हैं। पर जो मसीह पर ईमान लाता है वो आजाद है, क्योंकि बेटे ने आजाद किया है, जो रूह और सच्चाई से, जो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। तो लिखा जब तक बेटा आजाद ना करे, यानी वो सिंफुल नेचर वाला किसी तरह आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि हर शख्स ही झूठा है और ना ही शरीयत के एतबार से कोई रास बास हो सकता और आजाद हो सकता। सिर्फ मसाया खुदा का बेटा आजाद करना चाहता है। तो लिखा सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, यानी जब तक बेटा
आजाद ना करे, यानी जब तक सच्चाई तुम्हें आजाद ना करे, जब तक तुम सच्चाई को, ट्रू गॉड, ट्रू वर्ड को, यानी सच्चाई के कलाम को होली स्पिरिट में रहकर अमल नहीं करोगे, आजाद नहीं हो सकते। तो लिहाजा जिसके कान हो वो सुने कि रूह किस्सियों से क्या फरमाता है। तो हमें ट्रू वर्शिप करनी है, सच्चाई के साथ कलाम सुनना है, और खुदा का बेटा जो ट्रुथ है उसे अपने खून से आजाद कर दिया है, यानी बेटे ने आजाद कर दिया, तो बेटा अब तक घर में रहता है। तो ये अहम मुकाशवा है। घर यानी कलीसिया, हक का सतून, ये घर है, ये कलीसिया खुदा का घर है, ये उसके लोग हैं। यहां पर ये वो लोग हैं घर में रहेंगे, यानी कलीसिया में रहेंगे, जिसको बेटा यानी सच्चाई आजाद करेगी। तो हननिया सफीरा झूठ में आ गए और यूं पकड़े गए। अगर वो सच्चाई ही में रहते तो कलीसिया में रहते। तो कलीसियाओं के अंदर वर्शिप करना, रहना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है, रिफाकत रखना, तालीम पाना, रोटी तोड़ना, दुआ करना बहुत जरूरी है। और कभी भी जैसे हननिया सफीरा ने उन डोनेशंस के हिस्सों में नाफरमानी की, झूठ बोला, कोई भी झूठ ना बोले और खुदा की हजूरी में अपने पोषण, जो वर्शिप के पोषण है, टाइथ है, डोनेशन लाने वाला हो, और कभी भी झूठ वाली जिंदगी बसर ना करे। हर एक शख्स यानी हर एक ईमानदार झूठ छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम सच्चाई के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि खुदा के फर्जंद है और सच्चाई से हमें वर्शिप करनी है। तो बेटा जब तक आजाद ना करे कोई आजाद नहीं हो सकता। तो सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और हक क्या है? हकानी उसकी सुनता है, और सच्चाई यीशु मसीह है, सच्चाई कलाम है, सच्चाई होली स्पिरिट है, सच्चाई खुदा है। और अब वो कलीसिया जो ट्रुथ के अंदर रहती है वो भी सच्चाई, हक का सतून है। तो फिर कितना हमें रूह और सच्चाई यानी ट्रुथ के साथ वर्शिप करनी है। वहां पर इब्लीस उसकी कुफ्ते झूठ आने नहीं पाएगा, बल्कि वो लोग मामूर होकर खुदामंद की खिदमत करेंगे। तो क्रिस्टोलॉजी की तालीम और एक्लीसियोलॉजी की तालीम जो कलीसिया के हवाला से दी गई है, टीचिंग के अंदर हकानी हक को सुनता है, और हक क्राइस्ट खुदा का बेटा ट्रुथ है, ये राह है, ये वे है, पास्टर साइमन बिलीवर जो हमें मिल गया है। तो इसलिए वर्शिप पर खादम ईमानदार हर एक जो है ट्रुथ के अंदर जिंदगी बसर करे, और कलीसिया ईमानदार गलतियों से बचते रहते हैं और सच्चाई से अपनी जिंदगी बसर करते हैं, ताकि लायक तरीके से ट्रुथ के साथ ट्रू गॉड की वर्शिप, जिंदा खुदा की प्रस्तिश कर सके। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट क्रिस्टोलॉजी की एक्लीसियोलॉजी की तालीम को समझता हुआ रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की सायद के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि ट्रुथ, सच्चाई और हक के हवाले से थी, आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे, और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन फुलनेस मामूरी के हवाले से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी दूसरों को भी लाएं। इस तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है, जिसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसिया से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। बाइबल स्टूडेंट्स बीटीएच की डिग्री को हासिल करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है, इस पर अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं, और 1 साल लाइव ऑनलाइन क्लासेस को लेने के बाद वो बीटीएच की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।